हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ और अपना टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, चैप्टर 5, क्लास 9th। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने ये लिख रखा है। उससे पहले मैं बता दूं, इसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। कोई हम ऐसी तो कुछ है ही नहीं जो हम इंटरेस्टिंग पढ़ते ही ना हो, है ना। हर चीज़ इंटरेस्टिंग ही पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग हो उसी चीज़ को पढ़ते हैं, एकदम मज़े ले लेके ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना। इसे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ेंगे कि वेजिटेशन क्या होता है, फ्लोरा एंड फ्योना किसको कहते हैं, टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ वेजिटेशन के टाइप्स होते हैं उनको जानेंगे। वाइल्ड लाइफ, कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। वाइल्ड लाइफ डिज्नी चैनल पे देखते होगे ना, पूरी वाइल्ड लाइफ आती है, पूरी उसी के बारे में जानेंगे। कहाँ शेर रहता है, कहाँ चीता रहता है, वो क्यों रहता है वहाँ पे, ये सब। फिर उसके बाद नेशनल पार्क, कुछ बर्ड सेंचुरीज हैं अपने, उनके बारे में जानेंगे कौन से हैं, कहाँ पर हैं। फिर कुछ गवर्नमेंट की स्टेप्स हैं टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फ्यूना। जब अपने यहाँ फ्लोरा है, फ्यूना है, यानी कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना भी तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं उनके रिगार्डिंग, उनको सेफ के लिए, वो बर्बाद ना हो, इसलिए उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं वेजिटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली, यानी कि प्लांट की कम्युनिटी जो अपने आप नेचुरली ग्रो हुई हो, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। जैसे हम अपने लोग घर में पौधे लगाते हैं ना गमलों में, तो वो क्या नेचुरली है? नहीं ना, वो तो हमने खुद लगाए। लेकिन वहीं जंगल होते हैं, वहां पे कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम पौधा लगा लो कि चल एक जंगल में पौधा लगा के आता हूं। मैं जंगल में जा भी नहीं पाओगे भाई साहब, इतना डरावना जंगल होता है, घने घने जंगल देखते ना भूतों की मूवियों में। इसी तरीके से जो जंगल्स हैं वो क्या है, वो नेचुरली ग्रो हुए हैं, इसीलिए वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है। जो नेचुरली ग्रो हुआ हो, जो प्लांट कम्युनिटी, तो वो होता है नेचुरल वेजिटेशन। इसी तरीके से एक वर्जिन वेजिटेशन होता है। क्या होता है? वर्जिन वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन। अब ये क्या होता है वर्जिन वेजिटेशन? वर्जिन वेजिटेशन मतलब होता है कि किसी भी प्लांट्स को, उसको ह्यूमन ने डिस्टर्ब ना किया हो बहुत लंबे टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी ह्यूमन ने उसको डिस्टर्ब ना किया हो, तो वो क्या है? जैसे अगर कोई पेड़ है अपने आप ग्रो हुआ, उसको किसी ने भी, ह्यूमन ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा? वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन मोहितो पीते हो ना कैफेज में जाके, इसी तरीके से वर्जिन वेजिटेशन होता है। क्या कह रहे हो, मुझे कैसे पता है? मैं भी जाता हूँ भाई वर्जिन वेजिटेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फ्योना। इन फ्लोरा एंड फ्योना क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि जो ये फ्लोरा है और फ्योना है, ये क्या है? फ्लोरा है साइंटिफिक नेम किसका? प्लांट्स का। और फ्योना है किसका साइंटिफिक नेम? एनिमल्स का। तो प्लांट्स और एनिमल्स का साइंटिफिक नेम है फ्लोरा एंड फ्योना। ठीक है, फ्लोरा एंड फ्योना। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, की वेजिटेशन के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में। उससे पहले बता दूं कि यार वेजिटेशन मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट है हमें पता है, ऑक्सीजन देते हैं। तो थोड़ा सा सोशल कॉज के लिए भी ट्रीज वगैरह को, इनको थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना। काटना पीटना इनकी ज़रूरत नहीं है, छाया देते हैं, हर चीज़ देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सीख भी सीखते जाएंगे हम पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, जानवरों को मत मारो, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से क्योंकि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी हमारे किसका पार्ट है? हमारे लाइफ का पार्ट है, अर्थ का पार्ट है। अगर एक भी चीज़ यहाँ से हमने अपने अकॉर्डिंगली, मतलब अपनी ज़रूरतों के लिए ख़त्म कर दी, तो ये पूरी लाइफ क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। तो सब एक लाइफ का पार्ट है, तो उनको डिस्टर्ब मत करो, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे जंगल है, आप उनके घर हैं, वो जंगल क्या है? एनिमल्स के घर हैं। अगर हम एनिमल्स के घर को ही काटेंगे, कम करेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो हमारे पास आएंगे, आसपास के जो गाँव हैं जंगलों के, वहाँ से निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनका घर बर्बाद किया है, जंगल बर्बाद किया है, किसके लिए? अपने लिए।
तो वो क्या करेंगे, वो भाई हमारे घर आएंगे, हमें डिस्टर्ब करेंगे। तो बस भगवान ने 2 चीजें बनाई हैं, एक जंगल और एक हमारे लिए घर। दोनों आपस में डिस्टर्ब मत करो, एक बाउंड्री बना रखी है ऑलरेडी, वो कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए प्लांट्स और एनिमल की रिस्पेक्ट करो और उनको डिस्टर्ब मत करो। ये भी एक सीख है हमारी आज की। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं, जो ये चीजें हैं ये हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ये हम पढ़ेंगे पार्ट किसमें, 1 में, और ये पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उनके बारे में जानेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं पार्ट 1 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में। ये अपने टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, ये अपना प्यारा भारत, ये मैंने डायग्राम बनाया है इनके इसी के बेसिस पे। तो अपने 5 बेसिस पे, मतलब 5 टाइप्स हैं किसके, वेजिटेशन के। कौन से, ये माउंटेन वेजिटेशन, ये वाला एरिया पूरी हिमालयन बेल्ट, और ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, और ये पूरी हिमालयन बेल्ट, ये सिक्किम भी, यहाँ पे क्या है, माउंटेन वेजिटेशन। और ये वाला एरिया ये है थॉर्न फॉरेस्ट, ये वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप है जो, उस पर मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। और ये है अपना मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं कोस्टल एरियाज पे, मैंग्रोव फॉरेस्ट, और डेल्टास, रिवर जहाँ डेल्टास बनाती है उन पे। और ये पूरा ये है अपना डेसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले पढ़ते हैं थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में, ये वाला हिस्सा। इसमें हमें सबसे पहले 2 चीज़ें देखनी है। क्या, एक तो रेनफॉल के बेसिस पे इन लोगों को डिवाइड कर रखा है, और दूसरा स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट है कि रेनफॉल वहां कितनी होती है और स्टेट, इससे इजीली याद भी हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, एवरेज रेनफॉल है ये ईयरली। ये क्या है, एनुअल रेनफॉल, रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। और मिलता कहाँ है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में। प्लांट्स रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ईयर। ठीक है, और यहाँ प्लांट्स कौन सा मिलता है, बबूल, कैक्टस और नीम। कैक्टस तो देखा होगा ना राजस्थान में कितना मिलता है डेजर्ट एरिया में। नीम भी सबने देखा होगा, बबूल भी सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पे ये कुछ प्लांट्स मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन की। तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट में भी वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे मिलता है, ईस्टर्न स्लोप पे नहीं। वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड पे। रेनफॉल क्या होती है, रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। जो रेनफॉल है वो अबव 200 सेंटीमीटर, 60 मीटर अबव ट्रीज हाइट की भी ट्रीज की हाइट 60 मीटर के ऊपर होती है। और प्लांट्स रोजवुड, कौन सा प्लांट मिलता है, रोजवुड। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। ये एवरग्रीन क्यों है, मतलब ये सालों भर एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। कभी भी मत होते नहीं पतझड़ का मौसम आया, तो इनमें कोई पतझड़ का मौसम नहीं आता, सालों भर क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। और क्यों रहते हैं, उसका कारण है रेनफॉल। जिसको अगर तुम्हें मैं खान पीन अच्छा रखूं तो कभी तुम मुरझाओगे, नहीं मुरझाओगे ना। इसी तरीके से इन प्लांट्स का है कि इन्हें सालों भर पानी इतना मिलता है कि इन्हें मुरझाने का टाइम ही नहीं मिलता। हमेशा इनकी हैप्पी लाइफ, हैप्पी जर्नी चल रही है इनकी। तो ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। और ये काफ़ी डेंस होते हैं, मतलब घने जंगल। मतलब क्या आप लोग कभी जाओगे ना अपने वेस्ट कोस्ट पे, इस वाले एरिया पे, कभी गोवा वोवा का प्लान बने तो बनाना यार, काफ़ी अच्छी जगह भी है, मेरे को भी इनवाइट कर लेना, मैं भी चलूँगा। ठीक है, तो ये है यहाँ अपना गोवा है। तो इस ये कोंकण, जो ये अपना वेस्टर्न घाट है ना, इस पे कोंकण रीजन है। वहाँ पे जब आप जाओगे गोवा जाते जाते उस कोंकण रीजन पड़ता है, तब ट्रॉपिकल एवरग्रीन आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी डेंस होते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस के बारे में। जो ट्रॉपिकल डेसीडियस है इसको हम ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ये 2 में डिवाइड है, किस बेसिस पे, एवरेज रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे। एक मॉइस्ट डेसीडियस, एक ड्राई डेसीडियस। जो मॉइस्ट डेसीडियस है उसमें रेनफॉल होती है 200 to 100 सेंटीमीटर। और फुट हिल्स ऑफ हिमालयास कहाँ पे मिलते हैं, हिमालय के फुट हिल्स पे। और प्लांट्स कौन सा मिलता है, टीक और शीशम। सबने सुना होगा ना शीशम और टीक,
शीशम बहुत अच्छी लकड़ी मानी जाती है फर्नीचर के लिए भी, तो इसीलिए टीक और शीशम किसमें मिलती है, मॉइस्ट डेसीडियस। और ड्राई डेसीडियस 100 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार में मिलते हैं, और इसे सवानाज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सवानाज ऑफ इंडिया। ये पूरा हिस्सा तो हमसे सबसे ज़्यादा पूछे कि सबसे ज़्यादा जो अपना फॉरेस्ट कौन से टाइप का है, तो वो है ट्रॉपिकल डेसीडियस इंडिया में। फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये वाला मैंग्रोव, ये कहाँ मिलते हैं, ये अंडमान निकोबार में मिलते हैं, सुंदरबंस में मिलते हैं और रिवर के डेल्टास में मिलते हैं। अंडमान निकोबार सुंदरबन डेल्टा यहाँ है, और ये रिवर के डेल्टा, ये महानदी का डेल्टा है, ये कृष्णा का डेल्टा है, इन पे मिलते हैं। कंसिस्ट सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, और यहाँ भी क्या कौन से कंसिस्ट करते हैं, जो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं। और यहाँ पे इनकी जो लकड़ी होती है वो हार्ड होती है, इसीलिए वो बोट मेकिंग के काम आती है। जो इनकी यहाँ लकड़ी पाई जाती है वो काफ़ी हार्ड होती है, इससे बोट बनाई जाती है। तो ये होगी मैंग्रोव फॉरेस्ट की कुछ बातें। अब है माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट भी 3 में डिवाइड है, एक तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट। ये डिवाइड क्यों है, ये अल्टीट्यूड के बेसिस पे डिवाइड है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे ही अलग टाइप्स का हम वेजिटेशन देखते जाएंगे। जैसे अगर हम 1000 से 2000 मीटर जाएंगे तो अलग टाइप का वेजिटेशन होगा, फिर 2000 से 3000 मीटर जाएंगे तो अलग टाइप का वेजिटेशन होगा, फिर 3000 से भी और ऊपर जाएंगे तो अलग टाइप का वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगा हिमालयास पे या फिर माउंटेन्स पे। तो ये हो गया अपना माउंटेन। जैसे आपने कभी भी देखा होगा ना क्रिसमस वगैरह पे जो क्रिसमस के ट्रीज होते हैं जिन पे बर्फ पड़ती है, तो कितने डिफरेंट होते हैं ना वो बाकी ट्रीज से, एकदम शेप में होते हैं। तो वो क्यों होता है, वो अलग वेजिटेशन है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जो भी प्रेसिपिटेशन, जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने क्लाइमेट के वो अलग हैं, इसीलिए वहाँ पे अलग टाइप का वेजिटेशन होता है। इसी तरीके से ये अपना टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है यही कंप्लीट होता है। आई होप एक एक करके जो मैंने समझाया ये समझ आ गया होगा। अगर आप स्कूल लेवल पे हो तो बस एक ही डायग्राम बनाना है और थोड़ा थोड़ा स्टेट और रेनफॉल लिखते जाना है, आपको मिल जाएंगे पूरे मार्क्स। वहीं आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे कौन सा प्लांट मिलता है, एवरेज रेनफॉल कौन सी होती है। ऐसे ही जैसे ये मैंने कुछ बताया, सवानाज ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो वो बोलते हैं ड्राई डेसीडियस को, सवानाज ऑफ इंडिया। कौन सा वेजिटेशन है जो प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार में मिलता है, तो हमें पता होना चाहिए वो ड्राई डेसीडियस है। इसी तरीके से मैंग्रोव फॉरेस्ट में हम पूछ सकते हैं कि रिवर के डेल्टास पे कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, तो हमें पता है मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। कौन से जो प्लांट्स हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं वो कौन से वेजिटेशन के होते हैं, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के होते हैं। तो ये प्रिपरेशन के बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर हमें और इजी तरीके से ना मैं बताऊं याद करना है, तो एवरेज रेनफॉल हमें पकड़नी है, तो क्या पकड़ना है, 200 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल होगी तो वो होगा एवरग्रीन, 200 से 100 सेंटीमीटर मॉइस्ट डेसीडियस, 100 से 70 सेंटीमीटर ड्राई डेसीडियस, और 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल वो है थॉर्न फॉरेस्ट। तो ये चार तो हमें इजीली याद हो गए, 200 से ऊपर, 100 से 200, 70 से 100, 50 से कम। ये है अपना एक तरीके का क्या खुद का बनाया हुआ ट्रिक, खुद की बनाई हुई ट्रिक याद करने के लिए। तो आई होप ये वेजिटेशन आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कुछ चीज नहीं समझ आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि आप लोगों को क्या क्या समझ नहीं आया, तो मैं उस तरीके और अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊं। जो बाकी अपना रह गया है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।